हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 का मैथ्स है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। ठीक है, तो इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है, क्या इसके है, जैसे किसी खंबे की लंबाई ऊंचाई को ज्ञात करना, किसी मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना, किसी नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना, और कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है बहुमंजिला, उसकी किसी बिंदु से दूरी निकालना, उसकी ऊंचाई निकालना, ये सब ऊंचाई दूरी में हम पढ़ते हैं। ये इसी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसी में हम पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हमारे पास कितने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने हैं मेरे पास? 6 होते हैं। कौन से? साइन, कोस, टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोस का उल्टा सेक होता है, और सेक को टेन का उल्टा कोट होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मेरे पास 6 त्रिकोणमिति रेशोज होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास जो है 10th क्लास में 3 होती है। कौन कौन सी? पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो ये तीन त्रिकोणमिति हमारे पास आइडेंटिटीज होती है। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस में, इस ऊंचाई में सबसे ज्यादा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है 10 का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है 10 का प्रयोग होता है। तो इसको जानने से पहले हमको यूनियन कोण के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑनवर कोण, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, इसके बारे में जानना होगा क्या होता है। एंगल यूनियन कोण कब बनता है? जैसे कोई व्यक्ति, कोई एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, ये आसमान में उड़ रहा है, गुब्बारा है, और एक लड़की राधा यहां पर खड़ी हुई है। ठीक है, ये इसकी आंख हो गई, आंख से नहीं बनी। ठीक है, तो उसकी आंख क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको यूनियन कोण कहते हैं। सपोज दैट यहां ये क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गई, और ये दृष्टि रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये O हुआ, और ये X हुआ, और ये Y हुआ। ये कोण बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन कोण। यूनियन कोण कहते हैं, यूनियन कोण कहते हैं। ये यहां जो यूनियन कोण, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति समतल में खड़ा है और आसमान
देखता है, जैसे पतंग है, कोई पक्षी है या कोई गुब्बारा है, या वो समतल पे खड़ा हुआ है और किसी मंजिल को वो देख रहा है, कोई व्यक्ति बहुमंजिला है, उसको वो देख रहा है कि व्यक्ति कितनी मंजिल है, तो उसकी आठ क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया उन्नयन कोण के बारे में। फिर आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? इसी का उल्टा होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जैसे एरोप्लेन में बैठा हुआ है, उड़ रहा है, या कोई बहुमंजिला पर बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर जमीन समतल पर देखता है, तो उसकी आंख क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जैसे ये मीनार है, ये मीनार है, टावर, और इस पर एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, और समतल में यहां एक कार है, ये कार हो गई। ऊपर से व्यक्ति इसको यहां नीचे देख रहा है, इस तरह से देखता है, ये देखता है, ये टावर हो गया, मीनार, और ये कार हो गई, और ये बिंदु मेरे पास ये एक्स, ये वाई और ये ओ। जो ये कोण यहाँ पर थीटा है, तो ये भी यहाँ पर थीटा ही होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और नीचे से जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कोण है, अवनमन कोण है बेटा। ये व्यक्ति इस मीनार पर खड़ा हुआ है, मंजिल पर खड़ा हुआ है, इस कार को वो देख रहा है, तो उसकी आंख क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है उसी को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है हमारी, क्षैतिज रेखा, और ये हमारा अवनमन कोण है, तो ये भी हमारा अवनमन कोण होगा। ठीक है, ये हो गया उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपने बता दिया। अब आता है हमारा, जैसे हम कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के पास जितने हम नजदीक जाएंगे तो कोण उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें हमारी आंख पर उतना ही जोर पड़ेगा, उसको देखने के लिए वो अपनी गर्दन को ऊपर करना होगा, तो उतना ही कोण बड़ा होगा। और जितना ही हम किसी उस वस्तु से दूर हटेंगे तो उसका कोण उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मीनार है, समतल पर खड़ी हुई है, एक मीनार हो गई, इस मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। किसी भी समतल पर स्थित किसी बिंदु से, यहां समतल पर स्थित एक बिंदु O है, इस बिंदु O से इस मीनार के शीर्ष का कोण
मीनार का शीर्ष ये हो गया भैया, शीर्ष ये है और ये बिंदु समतल पर स्थित है ओ। इसका कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की 30 डिग्री है, तो इस बिंदु O से मीनार की दूरी कितनी होगी? इस बिंदु O से मीनार कितनी दूरी पर है, ये हमको ज्ञात करना है। आपको मीनार की ऊंचाई दी हुई है, ये मीनार है भैया, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है और ये कोण जब 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, तो हमने ये दूरी यहां से मान ली ये x मीटर है। कितनी है? ये x मीटर है और हमें मीनार की ऊंचाई a की दी हुई है और इसका कोण हमको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस बिंदु O से मीनार कितनी दूरी पर है, तो हम इसको मान लेंगे कि मीनार की बिंदु O से मीनार की दूरी x मीटर है। मान लिया, माना। एग्जाम्पल ले लीजिए, बिंदु O की दूरी, माना बिंदु O की मीनार से दूरी अर्थात OA बराबर x मीटर है और एंगल AOB 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया OAB। OAB एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज OAB। अब आपको देखिए बच्चों, आपको लंब पता है और आधार ज्ञात करना है, तो इसमें tan का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा tan। तो tan 30 बराबर tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या है? AB है और आधार क्या है? OA है। AB बटा OA, ठीक है। और tan 30 का मान आपके पास कितना होता है? 1 बटा √3 होता है और AB आपके पास कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है और OA कितना है? x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसका करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुना x कैची गुना और 10 √3 के साथ √3, तो x बराबर 10 √3। ये आया। अर्थात बिंदु O मीनार से 10 √3 दूरी पर होगा। अर्थात √3 का मान कितना होता है? √3 बराबर 1.732 होता है। तो x बराबर 10 गुना 1.732, तो गुणा कर देंगे, करने के बाद दशमलव है 3 1 2 3, तो ये आएगा x बराबर 17.32 मीटर। अर्थात बिंदु O की मीनार से दूरी कितनी होगी? 17.2 मीटर होगी। OA बराबर मेरे पास कितना आया? 17.32 मीटर। ठीक है, ये आया समझ में। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल हम 2 लेते हैं। इस तरह का है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2,
एक इमारत है एक इमारत की ऊंचाई एक इमारत की ऊंचाई 20 मीटर है। इस इमारत के शीर्ष पर 10 मीटर लंबा एक झंडा लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु से इमारत के शीर्ष पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो झंडे के शीर्ष पर बना कोण कितना होगा उस समतल पर स्थित बिंदु से। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह का बच्चों को क्वेश्चन आता है। क्या कहा है? मेन कारण होता है कि हाइड्रोजन डिस्टेंस में आपका अगर फिगर बन जाता है तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और ये परीक्षा में 6 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें से एक या तो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का आता है, और एक 100 क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, या एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके 100 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तो कह रहा है कि एक इमारत की ऊंचाई 20 मीटर। भाई आप सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन, एक इमारत है ए बी, ये हो गई ए बी, एक इमारत हो गई, ठीक है जी। ए और बी समतल पर खड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? 20 मीटर। ये एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। और इस इमारत के शीर्ष पर 10 मीटर लंबा एक झंडा लगा दिया जाता है। 10 मीटर लंबा एक झंडा, ये BC लगा दिया जाता है। ये लगा हुआ है 10 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर, ठीक है। और इस समतल पर स्थित बिंदु O ये है, यहां पर स्थित है भैया, ये क्षेत्र हो गया, इसको मिलाया ये। तो मीनार के शीर्ष का अनुमीय कोण, मीनार का शीर्ष ये है, इसका अनुमीय कोण कितना है? 45 डिग्री है। ये कह रहा है कि इसी बिंदु से
ये झटका है, इसके मीनार का कोण कितना होगा? तो ये मैंने मान लिया, ये थीटा मान लिया मैंने। कितना मान लिया? थीटा। और यहां से यहां तक की दूरी भी नहीं दी हुई है, इसको भी मैंने मान लिया ये x मीटर है। तो भैया एक समकोण त्रिभुज हो गया भाई, परपेंडिकुलर है तो मीनार खड़ी होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या लेते हैं? समकोण जो छोटा त्रिभुज होता है पहले उसमें लेते हैं, फिर उसके बाद में बड़े त्रिभुज में लेते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज आपको बन गए, एक बड़ा त्रिभुज क्या है OAC हो गया, और एक छोटा त्रिभुज OAB हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लेते हैं? छोटे त्रिभुज में लेते हैं। किस में लेंगे? छोटे त्रिभुज, किसमें? OAB में। समकोण त्रिभुज OAB क्या? tan 45 बराबर, tan बराबर क्या? वन बटा आधार या बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर लन क्या हो गया आपका? AB हो गया, और आधार क्या हो गया? OAB, AB बटा OA। तो ये tan 45 का मान 1 होता है, AB आपके पास 20 है, और OA कितना है? x है। तो गुणा कर देंगे तो x बराबर 20, ये होगी समीकरण फर्स्ट। हो गई समीकरण फर्स्ट हो गई बच्चों। अब बड़े त्रिभुज में ले लेंगे। बड़ा त्रिभुज क्या है मेरे पास? OAC है। समकोण त्रिभुज OAC में OAC में OAC में तो बच्चों ये क्या होगा? अब पूरा कोण ये यहां से 45 है, ये थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा tan 45 प्लस थीटा और AC बटा OA। ये हुआ। AC आपके पास कितना है? 20 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 30 हो गया। AC कितना है जी? 30, और OA कितना है आपके पास? x बराबर 20 आया था, जो 20 हो गया, 20 कैंसिल, 20 हो गया। तो tan 45 प्लस थीटा, और ये आएगा 3 बटा 2। तो 3 बटा 2 आया। तो 3 बटा 2 tan में किसी का मान तो होता नहीं है, तो अब आप निकाल लीजिए। तो ये tan है, इधर जाके इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो tan 45 प्लस थीटा बराबर 3 बटा 2। तो 45 प्लस थीटा बराबर ये क्या हुआ? tan इनवर्स 3 बटा 2, और थीटा बराबर होगा tan इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा। तो tan इनवर्स 3 बटा 2 माइनस 45 डिग्री, कितने डिग्री का कोण इस पर बनेगा? तैयारी के कोण कितना होगा? tan इनवर्स 3 बटा 2 माइनस 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल आया होगा समझ में। अब हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स उदाहरण लेंगे और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, राधे राधे।